हेलो एंड वेलकम। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो ज़िंदगी का हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तीन चीज़ें होना अति अनिवार्य हैं। इनके बिना सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला होना चाहिए हमारा लक्ष्य, टारगेट, एम, जो भी कहें आप। हमारा पहला चीज़ होना चाहिए लक्ष्य। अगर लक्ष्य नहीं है तो हम कहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका प्लान। आपका प्लान क्या है, आप उस पर कैसे प्लानिंग कर रहे हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एक्शन। इन तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लक्ष्य। अगर आपका लक्ष्य ही सही नहीं है, लक्ष्य ही सही दिशा पे नहीं है, तो आप उस लक्ष्य को पा ही नहीं सकते हैं। जैसे आप किसी एक एक फीट के गड्ढे को 100 जगह पे करते चले जाएं या 100 जगह पे एक एक फीट के गड्ढे को करते चले जाएं तो उससे कोई बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर एक ही जगह पे आप 100 फीट का गड्ढा करते हैं तो निश्चित तौर पे एक दिन उस पर पानी निकल आएगा। ऐसे ही 10 एग्ज़ाम की तैयारी करने से बेहतर है कि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करिए। एक एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, स्टेट सर्विस एग्जाम हो या फिर यूपीएससी हो। तो संविधान सभा को छोड़ना सबसे बड़ी गलती होगी। आज हम बिना समय गंवाए अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि कैसे कैसे एमपीपीएससी और किसी अदर एग्ज़ाम में हम सफलता हासिल कर सकते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी में 15+ गलतियां ना करनी हो या एमपीपीएससी के कट ऑफ हो या कर्क भूमध्य रेखा से जाने वाले लाइनें हों, किन किन देशों से जाने वाले लाइनें हैं। ऐसे ही 7-8 वीडियोज़ हमारे पिछले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और आपको जानकारी उस हमारे वीडियो से मिलती चली जाए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको पसंद आता है ये वीडियोस तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सबको फ़ायदा हो सके और कोई भी चीज़ ना छूटे। संविधान सभा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये टॉपिक हमने क्यों लिया। ये टॉपिक हमने लिया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस से। जब आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिलेबस तो उसके यूनिट नंबर 6 में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिट नंबर 6 में साफ साफ लिखा है संविधान सभा। इसके पहले ऑलरेडी हमने भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 डिस्कस कर लिया है, जो वीडियो टारगेट एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएंगे। हमने सारी कोशिश उसमें सारा एफर्ट लगाया है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन जितने जितने बन रहे हैं वो कोई भी क्वेश्चन आपके हमारे वीडियोस के अलावा ना फंसे। उम्मीद हमारी यही है कि 100% उसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो टाइम बिना गंवाए आज हम स्टार्ट करते हैं संविधान सभा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे 1 या 2 क्वेश्चन, कम से कम 1 या 2 से 3 क्वेश्चन जरूर इससे फंसेंगे आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। और जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका संविधान सभा। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा हमारी संविधान को बनाने के लिए, संविधान को निर्मित करने के लिए एक ऐसा व्यक्तियों का समूह बनाया गया था जिसमें हम वो ग्रुप डिसाइड कर सके कि हमारा संविधान सभा हो कैसा, हमारी संविधान कैसी हो। तो संविधान सभा में सबसे पहला सिद्धांत दिया था तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने एक सिद्धांत दिया था जो 1895 के स्वराज विधेयक में दिया गया था। 1895 के स्वराज विधेयक में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन दिया था सबसे पहले। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है 1922 में महात्मा गांधी ने अपना नारा दिया था, कह सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा था, दूसरा पॉइंट एक है, कहा था महात्मा गांधी ने कि हमारा जो संविधान है, यानी भारत का संविधान है, वो भारत के अनुसार, भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। उनका सीधा मत था कि जिस देश का संविधान है उस देश की जनसंख्या, उस देश के लोगों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, जो बहुत सही था। ये उन्होंने कहा था 1922 में। फिर आपका थर्ड पॉइंट है हमारा कि 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग ब्रिटिश सरकार के मध्य रखी थी। ब्रिटिश सरकार, क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिटिश सरकार के मध्य सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने रखी थी? वहाँ पे उत्तर आप लगाएंगे कि मोतीलाल नेहरू में। और सन कौन सा था? 1924 में। 1924 में ब्रिटिश सरकार के मध्य संविधान सभा की मांग रखी थी। उसके बाद आपका है 1942 क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के गठन को स्पष्ट यानी क्लियर रूप से एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। 1942 में क्रिप्स मिशन ने स्पष्ट रूप से संविधान सभा को स्वीकार कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है। उसके 4 साल बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया था। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप दिया गया था। व्यवहारिक रूप ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि व्यवहारिक रूप
जो सब संविधान सभा है वो कब दिया गया? तो 1946 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा सबसे पहले इसे व्यवहारिक रूप दिया गया था। फिर अगला पॉइंट क्या आपका? अगला पॉइंट है निर्वाचन। निर्वाचन कैसे होता था? अप्रत्यक्ष रूप से। जनसंख्या पे 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट होती थी, 10 लाख पे एक सीट होती थी। और कैसे होता था? अप्रत्यक्ष तरीके से होता था। इसमें 3 समुदाय मेनली थे, 3 समुदाय मेनली थे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट था, एक साधारण था, फिर दूसरा मुस्लिम था और तीसरा सिख समुदाय। साधारण जिसमें हिंदू सब आते थे, दूसरा मुस्लिम था, तीसरा सिख था। 3 समुदायों पे ये अनुपातिक स्थान बांटा गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 10 लाख पर एक सीट थी। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो उसमें आप उत्तर देंगे, आप उसमें टिक लगाएंगे। 389 सदस्य थे, 389, जिसमें अलग अलग थे, जिसमें 292 ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से, ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से थे। उसके बाद 93 सदस्य 93 देसी रियासत से थे। फिर उसके बाद 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, यानी 292 ब्रिटिश 11 प्रांतों से, 93 सदस्य देसी रियासत से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा से, वो ये है कि कितनी महिला सदस्य थीं और उनके नाम पूछ लिया जाता है। तो उसमें आप याद रखिएगा कि 15 यानी 15 महिला सदस्य थीं। उनके नाम अलग अलग हमने बोर्ड पे लिख दिया है, आप नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? 15 महिलाएं थीं। तो 15 महिलाओं के नाम ऐसे हैं: सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल। ये 5 आपके यूपी से थे, उत्तर प्रदेश से थी। 6वीं थी राजकुमारी अमृत कौर, 7वीं थी सरोजनी नायडू, 8वीं थी हंसा मेहता, 9वीं थी जी दुर्गा बाई, 10वीं थी अम्मू स्वामीनाथन, 11वीं थी दस्वनी बेला युद्दीन, 12वीं थी मालती चौधरी, 13वीं थी रेणुका राय, 14वीं थी लीला राय और 15वीं थी एनी मस्करीन, जो कि केरल से थी। इस तरह 15 हैं। इनमें से आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि कौन कौन सी थी जो आपको आपके 15 सदस्यीय महिलाओं में से नहीं थी। इस तरह आपकी 15 सदस्य हैं, इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप चलेंगे 3 जून 1947 को विभाजन के तहत, 3 जून 1947 को विभाजन के तहत संख्या में कमी आई और संख्या पुनः गठित की गई। 3 जून 1947 को जब हमारा भारत विभाजित हुआ तो जितनी 389 संख्या थी वो डिवाइड हो गई और 90 चली गई पाकिस्तान में। बची कितनी आपकी? 299। तो फिर उसके बाद जब विभाजन हो गया तो हमारी फिर पुनः गठन हुआ संविधान सभा का। ठीक है। फिर आपका जब पुनः बैठक हुई 31 अक्टूबर 1947 को, दोबारा बैठक हुई थी 1947 को, 31 अक्टूबर 1947 को। सदन में सदस्य संख्या घट के रह गई थी 389 से 299, यानी 90 चली गई थी सीधा पाकिस्तान में। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्परेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थी। ठीक है। और इसके बाद आपकी दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ये है कि पहले बैठक कब हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। दूसरा ये है कि दूसरे बैठक कब हुई थी और दूसरे अध्यक्ष कौन थे या फिर स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने सभा में प्रस्तुत किया था, जो कि 22 जून 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। यानी 13 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने सभा में प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। ठीक है। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की पहली संसद अर्थात विधायिका बनी। स्वतंत्रता के पश्चात हमारी जो पहली संसद थी यानी विधायिका भाई बनी थी। 26 नवंबर 1949 को उपस्थित 248 सदस्यों ने, 26 नवंबर 1949 को उपस्थित कितने सदस्य थे? 248 सदस्य थे। उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से 8 महिलाएं थी। जिन्होंने संविधान पे साइन किया था 248 लोगों में, उनमें से 8 महिलाएं थी और 240 जेंट्स थे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारा ये है कि 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11
माह और 18 दिन का वक्त लगा था और टोटल बैठकें हुई थी 11 बैठकें हुई थी पूरे संविधान को बनाने में। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। हमारे जो संविधान बना है उसमें से 60 कंट्रीज का अवलोकन किया गया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने देशों के संविधान को हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने पढ़ा होगा, फिर हमारे संविधान को बनाया होगा, लिखा होगा और 114 दिनों तक विचार किया था। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और 114 यानी 114 दिनों तक विचार किया था। संविधान सभा में 13 समितियां पहले बनी थी। कितनी बनी थी? 13 समितियां पहले बनी थी। उसके बाद आपकी 9 समितियां बनी थी, तो 13-9 मिला के 22 समितियां टोटल हो गई थी। इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है कि किस समिति के कौन से अध्यक्ष थे और किन किन समितियों का क्या क्या कार्य था। तो आपको ये अगले वीडियो में हम बता देंगे कि किन किन समिति का क्या कार्य था और उसके कौन कौन से सदस्य थे और कौन कौन उसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा में पहले 13 समिति थी, बाद में 9 बन गई थी, टोटल 22 हो गई थी। और इसके बाद संविधान सभा 2 तरह से कार्य करती थी। संविधान सभा के तौर पर उसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होते थे संविधान सभा के तौर पर, ठीक है। और उसकी विधायिका यानी संसद के तौर पर जीवी मावलंकर अध्यक्ष होते थे। तो जब आपका पहला पूछा जाएगा कि संविधान सभा के तौर पर अध्यक्ष कौन होते थे, तो आप आंसर लगाएंगे, टिक लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद विधायिका के तौर पे आपसे पूछा जाएगा अध्यक्ष कौन है, तो आप आंसर लगाएंगे जीवी मावलंकर। फिर आपका ये तो हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जो संविधान सभा से शुरुआत से लेके अंत तक रिलेट करते हैं, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारे पॉइंट आपको परीक्षा में एग्जाम में काम देंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान सभा के पदाधिकारी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के पदाधिकारी कौन कौन से थे, किस किस पोस्ट में थे, उनका क्या क्या कार्य था, सदस्य थे कि अध्यक्ष थे। तो आप याद रखिएगा कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है, तो आप वहाँ पर टिक लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। और दूसरी चीज़ ये है कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा में उपाध्यक्ष कौन से, तो उनका नाम है H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी थे जो आपके उपाध्यक्ष थे। और संवैधानिक सलाहकार आपके थे V.N. राव। V.N. राव आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इस तरह आपने सारे पॉइंट पढ़ लिए होंगे। सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए, वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा अगर ज़्यादा स्पीड रही होगी तो, या फिर वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आपने पढ़े, जितने भी क्वेश्चन इससे बनने वाले होंगे, सब बन जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इसका जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाने वाला है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।